लेडीज की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, या फिर लेमन लैंग्वेज में हम पानी वाली रसोली भी बोल देते हैं उसे। तो एकदम से जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी रसोली है, तो रसोली के नाम से ही सबसे पहले आप डर जाते हैं। तो रसोली बहुत तरह की होती है। जो ट्रू रसोली होती है, जिसे हम मांस वाली रसोली कहते हैं, उसे फाइब्रॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर दूसरी जो रसोली है उसे हम कहते हैं पानी वाली रसोली। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ पानी ही हो, उसमें म्यूकस हो सकता है, उसमें ब्लड हो सकता है, उसमें हेयर भी हो सकते हैं। लेकिन आगे हम उसकी बात करेंगे। तो अगर आपको सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, ड्यू टू सम रीजंस आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, और वहां पर आपको आ गया कि आप में ओवेरियन सिस्ट है। तो ओवेरियन सिस्ट बहुत तरह की होती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर वो पानी वाली रसोली है तो किस टाइप की है। क्योंकि अगर आप किसी से भी बात करते हैं कि मुझे तो रसोली है, तो वो एकदम से आपको डरा देंगे कि तो अब तो भी ऑपरेशन ही होने वाला है। तो ऑपरेशन जरूरी नहीं है। अगर वो ओवेरियन सिस्ट है तो वैसे ही जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइप का पता है, आप टाइप अगर याद रखते हैं कि आपके स्कैनिंग में क्या टाइप है, वहां डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये टाइप की रसोली है या ओवेरियन सिस्ट इस टाइप का है, तो आपके लिए इजी हो जाता है उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करना अपने डॉक्टर से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरीज क्या है। ओवरीज हैं, जो लेडीज हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, उसमें वन इज द यूट्रस, बच्चेदानी, उसके साथ दो फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं और उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं ओवरीज या अंडेदानी जिसे हम बोल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो रसोली मांस वाली होती है वो आपके बच्चेदानी में होती है, और जो अंडेदानी में होती है रसोली या सिस्ट, उसे हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। पानी वाली रसोली आपके अंडेदानी में होती है, ठीक है। नाउ वैसे रसोली, पानी की रसोली किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ओवेरियन सिस्ट की ही बात कर रहे हैं। नाउ ओवेरियन सिस्ट दो तरह की होती है। वन इज द सिंपल ओवेरियन सिस्ट, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। जो तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, ज्यादातर जो टीन एज में गर्ल्स होती हैं या फिर 30 के बिलो जो लेडीज रहती हैं, वो उनमें ज्यादातर ओवेरियन, सिंपल ओवेरियन सिस्ट ही पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि दूसरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ। जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है वो थोड़ा सा उनमें टिश्यू का फर्क आ जाता है। तो सबसे पहले जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है वो दो तरह की होती है। वन इज योर फॉलिकुलर सिस्ट, सेकेंड इज योर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। जो फॉलिकुलर सिस्ट होती है वो हमें पता है कि जो लेडीज का रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो हॉर्मोन्स के ऊपर चलता है। लेकिन ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल या ओबेसिटी या स्ट्रेस या वट एवर द कंडीशन, अगर आपके हॉर्मोन्स में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो आपके जो फॉलिकल है ओवरीज में, वो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि फॉलिकल डिवेलप होता है, उसमें एग बनता है और एग बाद में आपका फॉलिकल रप्चर होकर एग फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। लेकिन फॉलिकुलर सिस्ट पे क्या होता है कि फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, उसके अंदर एक जेल सा फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वाटरी सी कोई फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। इसका साइज 6 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको हम सिर्फ फुल अप में रख सकते हैं, या फिर कई बार ये खुद से भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये कोई परेशानी कर रही है या साइज इसका बहुत ज़्यादा है, तो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और जनरली हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ही इसमें प्रेफर करते हैं, और इसका 100% क्योर रेट होता है। एंड दूसरी होती है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो जो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एग निकल जाता है, उस फॉलिकल का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो आपका, ठीक है, आपका फॉलिकल रप्चर हो गया, उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट भी हो गया, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है अपने साइज में। तो डेट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये भी एक तरह की हार्मोनल सिस्ट है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, दैट्स व्हाई वो बन रही है। तो इसका भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है, नो नीड फॉर सर्जरी और एनीथिंग एल्स। और कई बार लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू एंड या थर्ड इज PCOS, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सबसे पहली बात, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम बोल रहे हैं, लेकिन ये ट्रू सिस्ट नहीं है, ये फॉलिकल्स ही हैं। फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स। हमारे ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उनमें से कोई एक फॉलिकल बहुत जिसका साइज बढ़ता है, जिसमें ओवुलेशन का प्रोसेस चलता है, वो होता है। लेकिन जिन लेडीज को या गर्ल्स को PCOD का इश्यू होता है, उनमें क्या है, उनके फॉलिकल मैच्योर नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल आपके ओवरीज में इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब ओवुलेशन नहीं होती है, और ड्यू टू दिस रीजन ओवुलेशन नहीं होती है। तो इसका भी मेडिसिनल ही ट्रीटमेंट है, या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में क्या है, सबसे जो कॉमन कॉम्प्लेक्स सिस्ट है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट
क्या होता है? डर्मोइड सिस्ट है कि आपके ओवरीज में रेमिनेट्स रह जाते हैं आपके एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स के, ऑलराइट, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट अगर आपके स्कैनिंग में आता है, जिसमें होता है कि इसमें हेयर है, टीथ है, फैट है, तो ऐसी फाइंडिंग्स भी उसमें होती हैं डर्मोइड सिस्ट में। तो इसका तो मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। अगर डर्मोइड सिस्ट आपको कोई परेशानी कर रही है, पेन कर रही है, या फिर साइज बहुत बड़ा है, तो आपको जल्दी से इसे रिमूव करवा लेना चाहिए। लेप्रोस्कोपी के थ्रू रिमूव हो जाती है। देयर इज नो ट्रीटमेंट, नॉट इवन इन आयुर्वेदा, बिकॉज जो टिश्यू ही बढ़ गया उसका हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, हेयर वगैरह ना। तो डर्मोइड सिस्ट का कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं है। अगर डर्मोइड सिस्ट है तो आप किसी की बातों में नहीं आइए, बिकॉज आपको, अगर आप लोगों से बात करते हैं, आपने भी अपने रिलेटिव से बात करी या नेबर से बात करी कि रसोली है, तो जिसका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको बताएगा। लेकिन लेमैन को ये नहीं पता है कि वो किस टाइप की रसोली है। पानी वाली रसोली कोई एक ही तरह की नहीं होती है, उसके टाइप्स हैं, और टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर मेडिसिन और वेदर वी शुड गो फॉर सर्जरी। ठीक है, तो ऐसा किसी से नहीं, जैसा आपका डॉक्टर कहते हैं आप वैसे करें। तो डर्मोइड सिस्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। नेक्स्ट इज द चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट क्या है? एक्चुअली क्या होता है, कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या है, हमारे यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है उसमें क्या है कि एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है वो कहीं पे भी फैल जाता है आपके लोअर एब्डोमेन में, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स में, कई बार ये ओवरीज में जब चला जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उधर भी ब्लीडिंग होती है आपके एंडोमेट्रियम टिश्यू जो कि ओवरी के साथ अटैच हो चुका है। वहां पर जब ब्लीडिंग होती है तो वो सेम लाइक पीरियड्स, वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा होता रहता है, हर मंथ ब्लड इकट्ठा होकर वहां पर एक डार्क ब्राउन कलर का वो ब्लड बन जाता है, जैसे चॉकलेट टाइप उसकी लुक होती है, चॉकलेट टाइप की। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। लेकिन गुड न्यूज इज चॉकलेट सिस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है। आपका जितना उस डिपेंडिंग अपॉन द साइज इवन, और डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो इस अगर लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन है तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी जरूरी है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ऑल द कॉम्प्लिकेशन इफ देयर इज और नॉट। नेक्स्ट इज योर हेमोरेजिक सिस्ट। हेमोरेजिक सिस्ट भी सिंपल सिस्ट की तरह ही है। सिंपल सिस्ट में जैसे आपके फॉलिकुलर सिस्ट थी कि आपका फॉलिकल जिसमें फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो गया था, तो इसमें क्या है, ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाता है आपके फॉलिकल में। तो ये इजीली, आई विल से इजीली ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इज द सिस्ट एडिनोमास। सिस्ट एडिनोमास जो है ये बेनाइन किस्म के ट्यूमर होते हैं, इसमें कि म्यूकस की फिलिंग होती है, और ये ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, ओवरी के सरफेस के ऊपर होते हैं। इनका साइज भी थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, तो सर्जिकली इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, अगर सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है तो आपको ओवेरियन टॉर्शन हो सकता है, मीन्स ओवरी आपकी मुड़ सकती है, सिस्ट जो है उस पर वो मुड़ सकती है, और आपको एक्यूट कंडीशन में इमरजेंसी ऑपरेट करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज योर हेमरेज, कि आपकी रसोली जो है वो फट सकती है, उसमें हेमरेज हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग का इशू हो सकता है। लेकिन ये चीज तभी होती है जब उसका साइज बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ एक सिम्टम्स रहते हैं, अगर आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, ब्लॉटिंग का इशू है आपको, ठीक है, मन खराब होता रहता है, जो सिस्ट में कॉमनली चीज होती है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ये सिस्ट के कॉमनली सिम्टम रहते हैं। तो आपको अपना चेकअप रूटीन में करवाना चाहिए। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको अपना रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर सिंपल सिस्ट हैं तो वो खुद से भी रिजॉल्व हो जाती हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ही इसमें प्रेफर करें। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका सोल्यूशन होगा। अगर हेमोरेजिक सिस्ट है या चॉकलेट सिस्ट है तो उसके लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। अदरवाइज अगर डर्मोइड सिस्ट है या फिर नेक्स्ट जो सिस्ट एडिनोमास है तो उसके लिए प्रेफर हम सर्जिकल इंटरवेंशन ही करते हैं। और पीसीओएस का तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल। अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका पीसीओडी काफी बेटर हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, व्हाट आयुर्वेदा सेज अबाउट द सिस्ट
कफज ग्रंथि हम बोलते हैं आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद में ग्रंथि कहा गया है जो भी ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, और कफज ग्रंथि है ये। और बहुत ही अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, कांचना गुगुल या चंद्रप्रवटी, आरोग्यवर्धनी है, कंकाइन वटी है, और ऐसे सिरप वरुणादि कवात है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं जो कि आपके ट्यूमर को या सिस्ट के साइज को रिड्यूस कर देती हैं। और साथ में आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना पड़ता है। आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह खाली पेट, रात को आप मेथी दाना भिगो कर रख सकते हैं, सुबह खाली पेट आप वो भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज आपको आप अगर स्टार्ट करते हैं साथ में तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अगर आपको ओवेरियन सिस्ट फाइंड आउट होता है आपके अल्ट्रासाउंड में, तो आपको फर्दर टेस्ट आपके डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे, लेकिन खुद से भी आपको, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर 50+ आपकी एज है, तो आपको ओवरीज ओवेरियन सिस्ट का कैंसर में तब्दील होने का भी चांसेस रहते हैं। वैसे तो देयर इज ओनली 1 to 2% चांस कि कोई भी आपकी सिस्ट जो है वो कैंसर में डेवलप हो जाएगी, बहुत चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी ओल्डर एज है तो आपको अपना CA-125 टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा MRI जरूर करवाना चाहिए। तो कुछ एक टेस्ट रहते हैं जिससे कि आप ओवेरियन कैंसर में तब्दील नहीं हो आपकी सिस्ट, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड गुड लाइफस्टाइल यू कैन रिमूव योर सिस्ट टू। सो थैंक यू सो मच।